Assalamu alaikum to all of you. I am from IS School System. My name is Miss Nabila from ISCS School System. I am glad to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding computer science. Class 6 Computer. We are on lecture number 6. आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट 5 लेक्चर क्लियर भी कर लिए होंगे और अपना होम टास्क एंड क्लास टास्क नोटबुक पे कंप्लीट भी कर लिया होगा और मेमोराइज भी कर लिया होगा. नाउ वी आर ऑन लेक्चर नंबर 6. यूनिट नंबर 2 वर्किंग विथ विंडोज. वी आर ऑन यूनिट नंबर 2. अबाउट प्रीवियस लेक्चर बुक रीडिंग प्लीज सी ऑन पेज नंबर 30. हम लोगों ने पेज नंबर 30 पे बुक रीडिंग यहाँ तक की थी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. ये हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. स्क्रॉल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, मिनिमाइज बटन पढ़ा था, बटन के बारे में पढ़ा था. फिर हम लोग क्लोज बटन कैसे करते हैं, विंडो कैसे हम लोग कोई चीज़ खुली हो तो उसको कैसे क्लोज करते हैं, क्लोज बटन के बारे में पढ़ा था. मिनिमाइज बटन में मिनिमाइज बटन से हमारी जो स्क्रीन होती है वो छोटी सी हो जाती थी. फिर हम लोगों ने मैक्सिमाइज बटन पढ़ा था जिससे हमारी विंडो ओपन हो जाती है और मतलब सही फुल स्क्रीन में हो जाती है. और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. आई होप यू अंडरस्टैंड योर प्रीवियस लेक्चर. नाउ यहाँ तक हमारी रीडिंग क्लियर हो गई थी. नाउ हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. पेज नंबर 30. सी ऑन पेज नंबर 30 अबाउट टुडे लेक्चर बुक रीडिंग. अंडरस्टैंडिंग ड्राइव, फोल्डर्स एंड फाइल. मैनेजमेंट ऑफ ड्राइव्स, फाइल एंड फोल्डर. आज हम लोग मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स पढ़ेंगे, फोल्डर भी पढ़ेंगे और ड्राइव फाइल के बारे में पढ़ेंगे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं. अंडरस्टैंडिंग ड्राइव, फोल्डर एंड फाइल्स. अब पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ड्राइव, फोल्डर एंड फाइल्स क्या होती है. डेटा ऑन अ हार्ड डिस्क स्टोर इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन कंप्यूटर. हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो स्टोर होता है बहुत सारा मतलब डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगह ऑन अ कंप्यूटर में. टू व्यू द डेटा डबल क्लिक द कंप्यूटर फोल्डर. अगर हम लोगों ने व्यू डेटा करना है तो हम लोग डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटर फोल्डर में ऑन अ टास्क बार. टास्क बार क्या बताया था, जो नीचे हमारे पास आइकन शो होते हैं. द विंडोज ओपन ऑन द स्क्रीन. तो विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी स्क्रीन पे. सम आइकन्स आर नेम लाइक. जो कुछ हमारे पास आइकन्स होते हैं वो हमारे पास नेम लाइक होगी. लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ एक्सेट्रा. इस तरह हमारे पास नेम होंगे. दीज आर द पार्टीशन ऑफ द हार्ड ड्राइव. ये हमारे पास पार्टीशन होती है. पार्टीशन किसी चीज़ की पार्टीशन करना, अगर एक चीज़ है तो उसकी पार्टीशन दो में करें तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है. पार्टीशन ऑफ द हार्ड ड्राइव डेट स्टोर द डेटा. जो हमारे पास हार्ड ड्राइव जो स्टोर डेटा करती है. ईच पार्टीशन इज कॉल्ड ड्राइव. ईच जो पार्टीशन होती है उसे हम ड्राइव कहते हैं. मैं आपको शो करती हूँ. आई विल शो यू ड्राइव्स ऑन कंप्यूटर. ये देखिए, ये हमारे पास पार्टीशन है. लोकल डिस्क ई है, लोकल डिस्क डी है. ये हमारे पास पार्टीशन होती है ड्राइव की. डिवाइसेस एंड ड्राइव, ये हमारे पास ड्राइव्स है. तो ये हमारे पास लोकल डिस्क ई और लोकल डिस्क ई सी, ये हमारे पास बात कर रहे हैं. हमारे पास इस तरह सी डी ई एफ इस तरह लोकल डिस्क के नाम से होती है और हम लोग यूज़ करते हैं. मैंने अपने कंप्यूटर में लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी में ये पार्टीशन किया, मतलब मैंने 2 की पार्टीशन की है. आप लोग जितनी मर्जी है लोकल डिस्क ई में भी कर सकते हो, एफ भी, मतलब ये चार पार्टीशन कर सकते हो, जितनी मर्जी करो. वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है. लोकल डिस्क ई है, यहाँ मेरा लोकल डिस्क डी है. ये बात कर रहे हैं और इसको हम लोग ड्राइव कहते हैं. This partition is called drive. Each partition is called drive. See on page number 31. Double click on a drive icon. Double click करेगी drive icon में. For example, local disk D. It's open when you open it. जब आप लोग ओपन करना चाहें तो ओपन हो जाएगी. You see different yellow colored icon which are called folder. आप लोग देखोगे कि बहुत सारे हमारे पास येलो आइकन है जो हमें कॉल करते हैं फोल्डर्स. इसकी बात कर रहे हैं. लोकल डिस्क डी है, लोकल डिस्क सी है, कोई भी एक आप लोग ओपन करो तो ये हमारे पास जो येलो आइकन होते हैं ना, ये हमारे पास फोल्डर कहलाते हैं. ये हमारे पास फोल्डर है. ये असेंबली का फोल्डर है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है. इस तरह ये हमारे पास फोल्डर है. जो येलो आइकन जो होता है ना वो फोल्डर कहलाता है. आगे क्या पढ़ रही है, विच कार फोल्डर. फोल्डर के बारे में पढ़ लिया. अब ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे. ड्राइव क्या होती है. अ ड्राइव और अ disk drive is a storage device to store and device information or data
ऑन द कंप्यूटर ड्राइव आर नेम गिवन नेम आर ABCD। ये हमारे पास लोकल डिस्क जो होती है वो हमारे पास ड्राइव ही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ईच पार्टीशन इज कॉल्ड ड्राइव। ये हमारे पास जो होती है लोकल डिस्क की फॉर्म में होती है, ये हमारे पास ड्राइव होती है जो हमारे पास कंप्यूटर में लोकेट होती है। नाउ फोल्डर, फोल्डर क्या है? अ फोल्डर इज द नेम गिवन टू द रिजर्व लोकेशन फॉर अ डेटा स्टोरेज। फोल्डर हमारे पास नेम्ड होता है, मतलब हम लोग बना सकते हैं जो भी हम लोगों को रिजर्व, मतलब कोई भी चीज़ हमें चाहिए लोकेशन फॉर अ डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोर करने के लिए। इट इज़ यूज टू कंटेन फाइल, ये हमारे पास यूज करता है, ये मतलब ये हमारे पास कंटेन फाइल करता है, मतलब एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है। एंड सब फोल्डर, और भी बहुत सारे सब फोल्डर होते हैं। सब फोल्डर मतलब एक फोल्डर है, उसके अंदर भी एक और फोल्डर है, और फिर उसके अंदर भी एक और फोल्डर है, और फिर फाइल्स है। इस तरह हमारे पास ये सब फोल्डर्स बनाते हैं। अ फोल्डर इज इंडेक्टेड बाय अ फोल्डर आइकन। ये जो हमारे पास फोल्डर जो होता है वो हमारे पास इंडेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है फोल्डर आइकन से। ये हमारे पास है फोल्डर आइकन येलो कलर का। ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा है कि येलो कलर आइकन इज कॉल्ड फोल्डर। फोल्डर आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टरीज। फोल्डर्स को हम लोग डायरेक्टरीज भी कहते हैं, मतलब जरूरी नहीं इसका एक और नाम भी है डायरेक्टरीज। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए कि व्हाट इज डायरेक्टरीज, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? फोल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टरीज। अ फोल्डर इज द प्लेस ऑन अ हार्ड डिस्क वेयर यू कैन स्टोर फाइल्स ऑफ डेटा। फोल्डर जो होता है वो हमारे पास वो प्लेस होती है जो हार्ड डिस्क, मतलब ऑन हार्ड डिस्क में, जिसके अंदर हम लोग फाइल्स और डेटा स्टोर करते हैं। I hope you understand about folder. Now files. A file is a collection of data or information that has a named and can be stored on a storage device. जो हमारे पास फाइल होती है वो हमारे पास कलेक्शन होती है डेटा और इन्फॉर्मेशन की। डेट हैज़ नेम, जो हमारे पास नेम के थ्रू होती है, एंड कैन स्टोर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, और हमारे पास स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर होती है। वेयर यू वर्क ऑन अ एप्लीकेशन, योर वर्क इज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ फाइल। अगर आप लोग फाइल के अंदर, अगर आप लोग एप्लीकेशन में वर्क करोगे तो हमारा एक और फाइल बन जाएगी। वो मेनली हमारे पास जो डाउनलोड हमारे पास होता है कंप्यूटर के अंदर, वहाँ फाइल बन जाती है। फिर हम लोग वहाँ से सेटअप जो होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं। अगर आप लोगों का कंप्यूटर है तो आप लोगों ने ज़रूर एक बार तो कोई ना कोई चीज़ तो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया होगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप चीज़ इंस्टॉल करते हो गूगल से, तो हमारे पास सेटअप की एक्सटेंशन होती है, तो वो हम लोग ओपन करते हैं, तो देन हमारे पास एक फ़ाइल की फॉर्म में होता है। तो फिर हम लोग वहाँ से सेटअप रन ऑन एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, तो फिर हमारे पास मतलब ना फाइल वर्क करती है, एप्लीकेशन वर्क करती है। ईच दिस फाइल हैज़ ओन आइकन, इस फाइल का भी हमारे पास ओन आइकन होता है, अपना आइकन होता है। दिस आइकन इज डिफरेंट फॉर ईच एप्लीकेशन, ये हमारे पास सब एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट होता है। ईच फाइल इज इंडेक्टेड बाय अ फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। मैंने एक्सटेंशन के बारे में भी बताया, जो हमारे पास ईच फाइल जो होती है वो इंडेक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है बाय फाइल नेम से, और एंड एक्सटेंशन, उसकी एक्सटेंशन साथ लगी होती है। अ डॉट सेपरेट द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, जो हमारे पास डॉट सेपरेट होता है ना, वो हमारे पास फाइल नेम होता है और एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन डॉट हमारे पास फिर एक्सटेंशन आ जाती है। जैसे हमारे पास PDF की फाइल है तो डॉट हमारे पास PDF लिखा आएगा। जैसे हमारे पास MH की फाइल है तो डॉट JPG लिखा होएगा। इस तरह हमारे पास और भी हमारे पास वर्ल्ड की फाइल है तो डॉट वर्ल्ड लिखा आएगा। इस तरह हमारे पास बहुत सारी फाइल होती है। नहीं, वर्ल्ड की फाइल में डॉट डॉक लिखा होता है, DOC लिखा होता है। इस तरह हमारे पास बहुत सारी फाइल होती है, उसके साथ एक्सटेंशन लिखी होती है। अब इन्होंने बताया फॉर एग्जांपल अ फाइल कॉल्ड माई XLSX, ये हमारे पास है। ये हमारे पास किसकी फाइल है? ये हमारे पास एक्सेल की फाइल है। तो इसका हमारे पास क्या हमारे पास इंडक्टिव है, ये हमारे पास XLSX है, ये हमारे पास इसकी है फाइल। इज अ मैक्रो एक्सेल वर्कशीट, ये हमारे पास मैक्रो एक्सेल वर्कशीट है। सम टाइम ओनली द फाइल नेम इज शोन, जो कुछ टाइम हम लोग फाइल नेम में शो होता है। द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशन में और मे नॉट अपीयर, और सम टाइम हमारे पास एक्सटेंशन अपीयर नहीं होती। सम मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन ऑन देयर एक्सटेंशन इज, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने आपको बताया कि हमारे पास डॉक एक्स होता है, DOCX होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमारे पास एक्सटेंशन क्या होती है? SX, जो हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन है जिसके होते हैं वो JPG होता है। ये मैंने आपको पहले बताया कि JPG है जैसे, फिर हमारे पास PNG है, फिर हमारे पास BMP है। ये हमारे पास एक्सटेंशन होती है डिफरेंट फाइल्स की, images की। जो हमारे पास फाइल विद इंस्टॉल एंड एप्लीकेशन होती है वो .exe में होती है। ये हमारे पास वेब पेज जो होता है वो हमारे पास .html होता है। इस तरह ही हमारे पास नोट पैड होता है वो .text की एक्सटेंशन होती है, ये हमारे पास कैरी करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको फर्दर शो भी करती हूँ कि कैसे आगे शो होता है।
ये जैसे देखें, ये बता रहे थे कि ये हमारे पास फ़ोल्डर होते हैं, ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये हमारे पास फाइल्स कहलाती है, जो चीज़ें होती है। और फिर आगे इन लोगों ने बताया कि इसकी हमारे पास फदर्स फाइल्स होती है। ये मैं आपको डाउनलोड्स में भी दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें हमारे पास डाउनलोड्स हैं तो उसमें ही पड़ी हुई है। ये जैसे ये हमारे पास इसकी फ़ाइल है ना, तो इसकी हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास है .doc है, ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन लिखी हुई है। ये इसके बारे में बात करते हैं कि हर फाइल की एक्सटेंशन होती है। ये देखिए आप अपने क्या नाम है अपने कंप्यूटर्स में भी चेक करो कि .docx लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स है तो इसकी ये एक्सटेंशन है इस तरह। ये MS वर्ड है। ये अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ, MS एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ये देखिए ये हमारे पास लिखी हुई है, ये इसकी ये लिखी हुई। मेरे ज़रा माइक्रोसॉफ्ट, ये रियल स्टेट माइक्रोसॉफ्ट है ना, मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। रियल स्टेट एक्सेल है ना, इसकी अलग है, मैं आपको एक्सेल की दिखाती हूँ। एक्सेल ये हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल है ना, तो ये हम लोग इसकी प्रॉपर्टी, ये एक्सेल है ना, तो इसकी देखिए .xlx, ये हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल है तो इस वजह से .xlx की ये हमारे पास एक्सटेंशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नॉन लेक्चर, ये हमारे पास एक्सटेंशन है, ये आपको याद करनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या एक्सटेंशन है। वैसे भी फर्दर हम लोग यूज़ कर करके हमें आ जाती है। अब है न्यू है क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर एंड नेमिंग इन। हम लोग कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं और नेम कैसे देते हैं। यू कैन क्रिएट अ फोल्डर बाय डूइंग द फॉलोइंग। आप लोग क्रिएट कर सकते हैं बाय डूइंग फॉलोइंग स्टेप में। पहले है डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर फोल्डर, डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटर फोल्डर में, डबल क्लिक द ड्राइव वेयर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। हम लोग डबल क्लिक उस ड्राइव में करेंगे जहाँ हम लोगों ने फोल्डर बनाना है। पॉइंट द कर्सर ऑन अ ब्लैंक स्पेस, पॉइंट द कर्सर करेंगे ऑन अ ब्लैंक स्पेस, खाली जगह पे, ना विंडो ओपन विंडो, मतलब जो हमारे पास विंडो खुली हुई है उसके ऊपर ही हम लोग जो हम ब्लैंक स्पेस है वहाँ हम लोग करेंगे, वहाँ हम लोग करेंगे राइट क्लिक बाय अ मेन्यू ओपन। जब राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। पॉइंट अ न्यू अनदर ओपन, मतलब हम लोग पॉइंट न्यू में करेंगे तो हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर ऑप्शन क्लिक करेंगे, अ न्यू फोल्डर विद द न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड विद द नेम, न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड हो जाएगा, मतलब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा विद द नेम। हमारे पास क्या होगा, न्यू फोल्डर। दिस नेम न्यू फोल्डर इज हाईलाइटेड सेलेक्टेड, हमारे पास ये हमारे पास सेलेक्टेड में मतलब हाईलाइट होगा कि इस तरह सिलेक्टेड है। यू कैन चेंज द फोल्डर नेम, आप अपने फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हो बाई टाइपिंग द डेस्कटॉप नेम नाउ, और अपने मतलब जो आपको डेस्कटॉप पे चाहिए नेम वो आप लोग लिख सकते हो। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोल्डर, ओपन द फोल्डर वेयर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, द फोल्डर द सेम प्रोसेस इज और डिस्क्राइब लो। मतलब और भी हम लोग किसी और भी डेस्कटॉप के अलावा भी किसी और भी हम लोगों ने मतलब डिवाइस में किसी और फोल्डर के अंदर भी हम लोग फोल्डर बनाना है तो बिल्कुल ये सेम प्रोसेस होगा। यू कैन सर्च डिज़ायर्ड लोकेशन, आप लोग अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक डिज़ायर्ड लोकेशन कर सकते हो, रीच कर सकते हो बाय डूइंग बाय डूइंग द फॉलोइंग स्टेप। आप लोग अपने फॉलोइंग स्टेप से कर सकते हो। क्लिक द कंप्यूटर फोल्डर ओपन, क्लिक कंप्यूटर फोल्डर ओपन हो जाएगा। इन द नेविगेशन प्लेन ऑन द लेफ्ट देयर इज अ कंप्यूटर डायरेक्टरी और लिस्ट ऑफ अ ड्राइव और फोल्डर। ये हमारे पास नेविगेशन प्लेन होता है, वहाँ हमारे पास डायरेक्टरीज होती है ऑफ लिस्ट ऑफ योर ड्राइव और फोल्डर, मतलब ड्राइव और फाइल्स होती है। सेलेक्ट अ ड्राइव फ्रॉम द लिस्ट और द फोल्डर और न ड्राइव्स बी इंडिकेट इन द सब मेन्यू ऑफ दैट ड्राइव। ये हमारे पास सब मेन्यू, मतलब एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स यूज़ करते हैं, इस तरह ही हमारे पास फाइल्स के अंदर सब मेन्यू, एक मेन्यू है उसके अंदर भी सब मेन्यू है। यू कैन ओपन एंड फोल्डर नाउ, यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर बाय फॉलोइंग द पॉइंट 3 to 6 मेंशन अबव, मतलब ये पॉइंट्स 3 to 6 यही हम लोगों का सेम प्रोसेस होगा, बस हम लोग उसके अंदर हम लोग वो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करके बताती हूँ। हम लोग के यहाँ गया, इधर गया, यहाँ हम लोग फोल्डर बनाते हैं। एक मिनट, यहाँ बनाते हैं। ये इन्होंने कहा यहाँ से एक आप न्यू फोल्डर बना सकते हो, ये फोल्डर का ऑप्शन है ये, तो ये देखिए ये न्यू फोल्डर बन गया। तो इस पर आपने नाम कुछ भी लिख सकते हो। मैं बिस्मिल्लाह हो तो मैंने बिस्मिल्लाह के नाम से बना लिया, ये मैंने फोल्डर बना लिया। इस तरह से एक राइट क्लिक
राइट क्लिक करना है, फिर हमारे पास ये ओपन आ जाएगा। आपको अपने फोल्डर नज़र आए ना, ये देखिए यहाँ फोल्डर, तो इस तरह ये आ जाएगा, हाईलाइटेड आएगा, वही वाला स्टेप था। और इसके ऊपर नेम कुछ भी लिख देगी, ABC दे, इस तरह। एक और इन्होंने अलग एक चीज़ बताया कि नेविगेशन प्लेन होता है, ये हमारा नेविगेशन होता है और इधर से हमारे पास फोल्डर निकलता है। मैं आपको छोटी करके दिखाती हूँ, आपको शो नहीं हो रही, ये वाली बात कर रहे थे। ये हमारे पास, ये यहाँ से भी हमारे पास फोल्डर आते, तो यहाँ भी हम लोग फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ जाता है, जो मर्जी हम लोग नेम हमारा दे सकते हैं। ये बात कर रहे थे, इस तरह मतलब इसका नेम न्यू फोल्डर होता है तो हम लोग अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास है सिंपल, ये फोल्डर बनाना आप लोगों को आना चाहिए। ये हमारे पास मतलब आप लोगों की लैब वर्क है, मतलब साथ आपको पेपर में तो आएगी चीज़ें, लेकिन साथ आप लोगों को मतलब आना भी चाहिए, क्रिएट करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ रटल लगा के मतलब आप लोगों ने स्टेप पा लिया तो ये याद कर लिए, साथ चीज़ें आनी भी चाहिए। इंशाल्लाह आपको लैब वर्क कराऊंगी तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लास असाइनमेंट, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू रिस्टोर और डिलीट फाइल और फोल्डर एक्सप्लेन। क्या ये हमारे पास पॉसिबल है कि हमारे पास जो डिलीट फाइल है वो हमारे पास रिस्टोर हो सकते हैं? कैसे एक्सप्लेन करें? डिलीट फाइल कैन रिस्टोर टू सोर्स लोकेशन बाय रिसाइकल मीन। जो डिलीट फाइल होती है वो हमारे पास रिस्टोर हो सकती है फ्राम रिसाइकल मीन से रिसाइकल मीन में जा सके। इफ़ वी डिलीट द फाइल परमानेंटली, अगर हम लोग रिसाइकल मीन को भी परमानेंट डिलीट कर दें तो हम लोग स्टोर कभी भी फाइल नहीं करेंगे। योर क्लास असाइनमेंट है। नेक्स्ट है विच फंक्शन आर परफॉर्म बाय द विंडोज़। कौन सी हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास परफॉर्म करते हैं विंडोज़। सब फंक्शन परफॉर्म बाय विंडोज़ आर विंडोज़ रिकोगनाइज इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड और एनी अदर डिवाइस। जो हमारे पास विंडोज़ होती है वो रिकोगनाइज करती है इनपुट और फ्रॉम कीबोर्ड करती है और अदर इनपुट डिवाइस करती है। इस टाइम आउटपुट, और वो आउटपुट डिस्प्ले करती है स्क्रीन पे और अदर आउटपुट ड्राइव। इट कीप द ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज और डिस्क। ये हमारे पास कीप करते हैं फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑन डिस्क। हम लोग सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था कि विंडोज़ कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। इट कंट्रोल द डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर टू द मदरबोर्ड। ये हमारे पास कंट्रोल करता है जो हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर ड्राइव अटैच होती है। विंडोज़ प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। जो विंडोज़ होती है वो प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम लोग टॉप ऑफ विच प्रोग्राम और एप्लीकेशन कह रहे हैं, जिसके ऊपर एप्लीकेशन और प्रोग्राम रन करता है, चल सकता है। इट मैनेज ऑल प्रोग्राम एप्लीकेशन इन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम एप्लीकेशन है वो हमारे पास मैनेज करता है। इट्स एनेबल लिंकेज ऑफ वेरियस कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। ये किसी और कंप्यूटर के साथ वेरियस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और लिंक क्रिएट करता है जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। विंडोज एनेबल डिफरेंट यूजर टू वर्क सेपरेटली ऑन द सेम कंप्यूटर। जो हमारे पास विंडोज होता है वो हमारे पास अलाउ करता है कि हम लोग डिफरेंट यूजर, जो बहुत सारे मुख्तलिफ जो बंदे हैं वो इस पर सेपरेट वर्क कर सकते हैं सेम टाइम पे। Your number 2, learn the reading, do and memorize your class work. I hope you understand your class task with full concentration. Do your home task with full concentration. Laugh with subject, Miss Nabila. Stay home, stay safe.